सरगोदा के मजार पर खूनी खेल। गद्दी नशीन ने 4 खवातीन समेत 20 मुरीदों को नशावर चीज खिलाकर बेहोश किया, फिर डंडे और छुरी के वार करके बारी बारी सबकी जान ली। लर्जाखेज वारदात ने दिल दहला दिए। 4 अफराद जाने बचाकर अस्पताल पहुंचे तो पुलिस को वाकये का पता चला। मुतवल्ली समेत 4 अफराद गिरफ्तार। गद्दी का झगड़ा, तौहम परस्ती या पागलपन? जहालत के वाकये की असल वजह क्या? पुलिस सर जोड़कर बैठ गई। वाकये की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। कहता है पीर का बेटा गद्दी पर कब्जे की साजिश कर रहा था। इल्म होने पर कत्लेआम का प्रोग्राम बनाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम अफराद की मौत सर और गर्दन पर डंडे लगने से हुई। गद्दी नशीन अब्दुल वहीद आला तालीम याफ्ता और इलेक्शन कमीशन लाहौर में अफसर तैनात रहा। 1 साल कबर रिटायरमेंट ले ली। ताल्लुक ननकाना साहब से। वाकये में बच जाने वाली किश्वर बीबी ने वारदात के वक्त क्या देखा, सुनिए उसी की जुबानी। 4 बंदे सोटे लैके बस इन्होंने फन दो पासे लत्ता फन दो वह फन दो सिर फन दो बाहरों जिथे जिथे वजदियां ने वही साहब कहते। आईजी सिंध की तब्दीली का मामला सड़कों पर आ गया। कराची प्रेस क्लब के बाहर एक्शन फिल्म फिक्सेट के मुजाहिरे पर पुलिस टूट पड़ी। लाठियों से पीटा, वाटर गनों से धोया। इलाका मैदाने जंग बना रहा। आलमगीर खान समेत मुताद्दिद की गिरफ्तारी ने सूरत हाल मजीद कशीदा बना दी। तहरीक इंसाफ के कारकुन भी सड़कों पर। वजीर आला हाउस के सामने रुकावटें हटाना शुरू कर दी। सिंध पुलिस माजी की तरह फिर सियासी जंग की जद में आ गई। कायम आईजी सरदार अब्दुल मजीद दस्ती ने पहला इजलास बुलाकर अफसरों को एतमाद में लेना शुरू कर दिया। एडी ख्वाजा कल से दफ्तर नहीं आएंगे। मामला एक बार फिर अदालत में हल होने का इम्कान। सरदार और नवाज शरीफ का पैसा बाहर, जायदादें बाहर, बैंक बैलेंस बाहर, इन्वेस्टमेंट बाहर, कैसे इस मुल्क से वफादारी कर सकते हैं? क्या सरदारी आपने वो सरेमान किन पैसों का लिया? सरदारी आप भी किसी कतरी शहजादे को पकड़ लो। कलागंज में तहरीक इंसाफ का पावर शो। इमरान खान ने एक बॉल से कई विकेटें उड़ाई। बोले आईजी सिंध को इसलिए बदला गया क्योंकि वो गलत काम नहीं करने देते। अरबों की करप्शन में मुलव्विस शर्जील मेमन ऐसे वापस आया जैसे वर्ल्ड कप जीता हो। आसिफ जरदारी भी किसी कतरी से मिलने जरूरत पड़ सकती है। पीपल्स पार्टी के साथ ना हुई है, ना पीपल्स पार्टी ने कोई डील करने की कोशिश की। इमरान खान साहब जलन के मारे हुए हैं, इसलिए वो इल्जाम आयद करते हैं नूरा कुश्ती नूरा कुश्ती। उसके कहने से नूरा कुश्ती होगी? नूरा बुरा कोई नहीं है, ये कुश्ती है और बाकायदा कुश्ती है। आईजी सिंध के मामले पर साद रफीक ने भी तनकीदी ट्रेन मुखालफीन पर चढ़ा दी। कहते हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत को पुलिस का ऐसा सरबराह चाहिए जो उनके घर का मुंशी हो। मरियम औरंगजेब ने रिवायती हरीफ इमरान खान की खबर ली। बोली खान साहब रोए मत, कारकर्दगी दिखाएं। वो वक्त दूर नहीं जब आपको भी अपने बच्चों की तरह मुल्क छोड़कर जाना होगा। पार्लियामेंट के अंदर नवाज शरीफ को खतूत के रखते क्योंकि वो पार्लियामेंट में आते नहीं। पार्लियामेंट के अंदर हम अपना पैगाम प्रॉपर पहुंचा नहीं सकते क्योंकि उसको गुमराह भी नहीं होते। खुर्शीद शाह की वजीर आजम पर तनकीद। कहते हैं नवाज शरीफ पार्लियामेंट में आते हैं ना विफाकी वुज़रा। हम अपनी मजबूरियां स्पीकर के जरिए पहुंचाते हैं। छोटे सूबों के लोग पानी के लिए चीख रहे हैं। जनूबी पंजाब के लोगों का हाल सिंध से भी बुरा है।
जेहलम के करीब पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले जारी। चीन, इंडोनेशिया, उर्दन, मलेशिया, मालदीव, श्रीलंका, तुर्की, थाईलैंड और बरतानवी टीमों की शिरकत। एतवार का आखिरी मुकाबला पाक फौज की मंगला कोर ने अपने नाम किया। मोदी तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते। भारतीय वजीर आजम की मकबूजा कश्मीर आमद पर वादी में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल। अवाम की आवाज दबाने के लिए फौज के कड़े पहरे। मुख्तलिफ शहरों में कर्फ्यू। हुर्रियत रहनुमा घरों में नजरबंद। रात गए छापों में मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया। 2014 से लेकर अब तक इराक और शाम में 229 बेगुनाह शहरी मारे गए। अमेरिका और नेटो का एतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम अफराद की हलाकतें इत्तिहादियों के फिजाई हमलों में हुई। 160 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड वाले 45 इंजनों ने पाकिस्तान रेलवे को ज्वाइन कर लिया। जदीद ऑटोमेटिक सिस्टम वाले ये इंजन अमेरिका से खरीदे गए हैं। मकसद कोयले की कोल पावर प्लांट्स को बिला तातुल सप्लाई है। गर्मी के खिलाफ बादलों की मंसूबाबंदी। कल से बालाई और बस्ती इलाकों में आंधी के साथ एंट्री का प्लान बना लिया। गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब भर में भी आसमान से बरसात का इम्कान। शादी की 46वीं सालगिरह। वजीर आजम नवाज शरीफ ने अहलिया बेगम कुलसूम नवाज के हमरा वालिदा की रिहाइशगाह पर केक काटा। तकरीब में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में चटखानेदार फेस्टिवल जारी। आखिरी रोज भी लोगों की बड़ी तादाद पहुंची। खाने ऐसे ऐसे कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। दिलचस्प खेल खेले गए तो म्यूजिक के तड़के ने इवेंट को मजीद मजेदार बना दिया। चीन में इंटरनेशनल चेरी फेस्टिवल ने रंग बिखेर दिए। दिल फरेब लाइट से हर सू रोशनी। दुनिया भर से सयाह दिलकश नजारे देखने पहुंच गए। बहार की आमद पर हर सू बहार के रंग। डिज्नीलैंड में रंगारंग परेड। फूलों से सजे फ्लोट्स में रक्स करते मशहूर कैरेक्टर्स ने देखने वालों को खूब महसूस किया। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सरगोधा में दरगाह पर खूनी खेल खेला गया। आज की सबसे बड़ी खबर पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कराची की एक अहम खबर जहां आईजी सिंध की तब्दीली पर बात सड़कों पर आ गई है। जी हां, आईजी सिंध की तब्दीली का मामला सड़कों पर आ चुका है। कराची प्रेस क्लब के बाहर फिक्स इट का मुजाहिरा हुआ। पुलिस टूट पड़ी और लाठियों से पीटा गया, वाटर गनों से धोया भी गया, जिसके बाद इलाका मैदाने जंग बना रहा। आलमगीर खान समेत मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुन भी सड़कों पर। कराची प्रेस क्लब के बाहर फिक्स इट के कारकुन लाठी चार्ज, वाटर गनों से धो दिया गया उनको। इलाका मैदाने जंग बना रहा। आईजी सिंध के हक में मुजाहरा करने वालों पर पुलिस टूट पड़ी। आईजी सिंध एडी ख्वाजा को हटाने के खिलाफ फिक्स इट रहनुमा आलमगीर साथियों समेत प्रेस क्लब पहुंचे और वजीर आला हाउस तक एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान करते हुए सिंध हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। इस शहर में थाने बिकते हैं। जो भी एसएचओ आता है थाने, अपने मनपसंद थाने पर आने के लिए वो रिश्वत दे के थाने पर आता है। सूबाई वजीर नासिर शाह प्रेस क्लब पहुंच गए। उन्होंने एहतजाज गवर्नर हाउस तक महदूद रखने का कहा, मगर फिक्स इट के कारकुन ना माने।
एहतजाज की कॉल दी थी, मैं ज़रूर थोड़ा सा प्रोटेस्ट करूंगा। तो किसी हद तक तो हम भी उनको इजाज़त देंगे, लेकिन जाहिर है रेड जोन में आने नहीं देंगे। फिक्सिट वाले रैली निकालने के लिए बढ़े तो पुलिस से हाथापाई हो गई। पुलिस ने वाटर कैनन से मुजाहिरीन को धो डाला। पुलिस ने आलमगीर खान समेत 10 कारकुनों को पकड़कर आर्टिलरी मैदान थाने मुंतकिल कर दिया। इधर तहरीके इंसाफ के रहनुमा और कारकुन थाने पहुंच गए और गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा किया। अच्छे लोगों पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाओ और दहशतगर्द आजाद फिरे, ये पुलिस की दहशतगर्दी है। फिक्सिट और पीटीआई कारकुनान रुकावटें अबूर करके वजीर आला हाउस पहुंचे और वजीर आला हाउस के सामने धरना दे दिया। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। इसी बारे में बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे सुहेब जिया से। सुहेब जिया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना पुरअमन तरीके से हर शहरी का हक है, बात मारपीट तक क्यों आई और अब तक कोई हुकूमती नुमाइंदा इनसे बात करने पहुंचा? जी देखिए, बिल्कुल जिस जगह फिक्सिट मुहिम चला रहे थे आईजी सिंध के हवाले से, तो वो रेड जोन एरिया था। वहां पर किसी भी किस्म के एहतजाज की जो है वो पाबंदी आयद की गई है, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें एहतजाज रेड जोन से हटकर दूसरी जगह करने के लिए कहा। लेकिन बात जो है वो हाथापाई और बाद में फिर जो है वो शेलिंग और उसके बाद बहुत आगे तक पहुंच गई। आपने बात की वजीर आला हाउस की जानिब से कोई भी नुमाइंदा इनसे बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा। जो पुलिस के जो अफसरान है, ये धरना, ये एहतजाज अब भी जारी है। सुहेब जिया, आपसे तफसीलात जानते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब जिक्र सरगोदा में दरगाह पर खेले जाने वाले खूनी खेल का। दरगाह के मुतवल्ली ने 20 मुरीद मौत के घाट उतार दिए। 95 शुमाली में दरगाह के मुतवल्ली वहीद के हाथों मकतूलीन में से 4 खवातीन भी शामिल है। मुलजिम समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरगोदा में दरगाह पर यह खूनी खेल खेला गया जिसमें 20 अफराद जान बहक हुए। दरगाह के गद्दी नशीन ने 20 मुरीद थे जो कि मौत के घाट उतार दिए। सरगोदा में 20 अफराद के कत्ल की लर्जा खेज वारदात ने दिल दहला दिए। सरगोदा के गांव 95 शिमाली में यह खूनी खेल हफ्ते की रात खेला गया। दरबार पीर अली मोहम्मद गुज्जर के गद्दी नशीन अब्दुल वहीद ने साथियों की मदद से अपने मुरीदों को पहले नशावर चीज खिलाई और फिर डंडों छुरियों के वार करके 20 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में 4 खवातीन भी शामिल हैं। इस खूनी वारदात में बच निकलने वाले 4 अफराद DHQ अस्पताल पहुंचे तो पुलिस को वाकये का पता चला। पहले हल्का फुल्का थप्पड़ मारते थे, बट इस टाइम उन्होंने डंडे उठा लिए। वो जब डंडे उन्होंने शुरू किए तो फिर मैं घबरा गया। मैंने कहा ये काम खराब है, तो मैं वहाँ से भाग निकला। कुटाई शुरू कर देती, कोट कर बेहोश करके फिर तो पैसा पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू टीमें दरबार पर पहुंची तो हर तरफ बरहना लाशें बिखरी पड़ी थीं। पुलिस ने दरबार के मुतवल्ली अब्दुल वहीद समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश के लिए CIA पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चियां गई ने, बच्चियां ने कुछ नहीं उन्हें किया, बच्चियां वापस आ गई ने। इन्होंने बुला के मार कुटिया, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਪੀਰ ਮਲੰਗ ਸੀ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਕੁੱਟੋ। ਉਹ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਰਸਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। पुलिस ने जाय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद केस की तफ्तीश शुरू कर दी है। मरने वालों का ताल्लुक लाहौर, इस्लामाबाद, लिया, फैसलाबाद और दूसरे शहरों से बताया जाता है। नफासत हसनैन, एक्सप्रेस न्यूज, सरगोदा। सरगोदा में दरगाह पर 20 मुरीदैन का कत्ल, मुलजिम का एतराफ़े जुर्म। मुलजिम अब्दुल वहीद का कहना है कि पीर अली मोहम्मद गुज्जर ने मुझे गद्दी नशीन बनाया, उनका बेटा मेरी जगह लेना चाहता था। पुलिस को बयान में मुलजिम ने कहा कि मैं कत्ल ना करता तो ये लोग मुझे कत्ल कर देते।
गद्दी का झगड़ा, तोहम परस्ती, जहालत या फिर पागलपन। सरगोधा में कत्ल की होलनाक वारदात ने तफ्तीशकारों के आगे सवालात के अंबार लगा दिए। पुलिस ने 20 अफराद के कत्ल केस में इब्तिदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली। मुलजिम अब्दुल वहीद ने घिनौनी वारदात का इतराफ कर लिया। मुलजिम ने पुलिस को बताया पीर अली मोहम्मद गुज्जर ने उसे अपना गद्दी नशीन बनाया था, मगर उनका बेटा आसिफ खुद गद्दी नशीन बनना चाहता था। आसिफ ने कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया और उसे कत्ल करने की मंसूबाबंदी की। इस साजिश का पता चलने पर आसिफ और उसके साथियों को कत्ल करने का प्लान बनाया। तफ्तीशी अफसर का कहना है मुलजिम का ज़हनी तवाज़ुन खराब नहीं लगता। अब तक किसी भी मरने वाले शख्स के वर्सा ने मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त नहीं दी। पुलिस ने मुलजिम अब्दुल वहीद के 4 बेटों को भी हिरासत में ले लिया है। टीम इसमें एक बनाई गई है, उसमें मैं कन्वीनर हूँ, एक फोरेंसिक एक्सपर्ट होंगे और एक होम डिपार्टमेंट के वो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी है, फोरेंसिक टीम के एक्सपर्ट इसीलिए मेंबर के तौर पे आ रहे हैं। सैंपल्स हमने सब ले लिए हैं, वो इंशाल्लाह जल्दी उनके भी रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो जो वो पहलू है कि आया कोई इंटॉक्सिकेशन थी या नहीं थी या कोई और एलिमेंट्स ऐसे थे, वो भी फिर उस केमिकल और ब्लड के और यूरिन के जो सैंपल्स हैं उनकी लाइट में वो फाइनलाइज हो जाएगा। पुलिस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में है, मगर जाए वकूओं पर पहुंचने वाले एक रेस्क्यू एहलकार के बयान ने कई और सवाल उठा दिए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ये एक्टिविटी कोई 24 घंटे से कंटिन्यू है और जो डेड बॉडीज हमने देखी हैं ये 24 घंटे या इससे भी पुरानी डेड बॉडीज कुछ लग रही हैं, कुछ फ्रेश भी हैं। दूसरी तरफ तमाम लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तमाम अफराद की मौत सर और गर्दन पर डंडे लगने से हुई, जबकि जिस्म पर छुरियों के जख्म के निशानात भी मौजूद हैं। मरने वालों को बेहोश करने के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल की गई, इसका पता लगाने के लिए नमूने फोरेंसिक लैब लाहौर भिजवा दिए गए हैं। नदीम खान, एक्सप्रेस न्यूज, सरगोधा। सरगोधा में दरगाह पर खून की होली खेली गई। दरिंदा सिर्फ गद्दी नशीन ने जो कत्लेआम किया उससे बच जाने वाली कीश्वर बीबी अस्पताल में जेर इलाज है। खूनी खेल कैसे खेला गया उसी की जुबानी सुनाएं। 4 बंदे सोटे लैके बस इन्होंने फन दो पासे लत्ता फन दो वाह फन दो सिर फन दो बाहरों जिथे जिथे वजदियां ने वही साहब कहते सरकार जी आउन देंदे सब बंदे किसी नूं नहीं खड़ोन देंदे। कपड़े लवाने हाँ लवा के तो चलो जी फुटा लाफो इन्हों 12 लाफे में 4-5 बंदे। सरगोधा में दरबार के गद्दी नशीन अब्दुल वहीद ने मुर्शद अली मोहम्मद के इकलौते बेटे आसिफ को भी कत्ल कर दिया। अहले खाना बताते हैं कि कातिल अपने पीर के बेटे की बड़ी तकरीम करता था। आसिफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तफसीलात इस्लामाबाद से नईम असगर से। अपने ही मुर्शद के बेटे पर भी छुरियां चला दी। वहीद जिसकी गद्दी पर बैठा दूसरे अफराद के साथ अपने मुर्शद अली मोहम्मद के इकलौते बेटे की जान भी ले ली। आसिफ 2 साल कबल वफात पा जाने वाले अली मोहम्मद का बेटा था और इस्लामाबाद पुलिस में कांस्टेबल था। वहीद अली मोहम्मद का चहीता मुरीद था, इसलिए इसको दरबार पर असर व रसूख हासिल हो गया था। आसिफ मेरा कज़न था और बहुत अच्छा बच्चा था। ठीक है, मोहल्ले में आज तक किसी से आप पूछ सकते हैं कि किसी के साथ उसने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, लोगों के साथ बल्कि अच्छाइयाँ की उसने। 23 मार्च को सरगोधा ये दोनों यानी कातिल और मकतूल इकट्ठे एक शादी में शरीक भी हुए। वारदात से 2 रोज कबल भी मकतूल आसिफ वहीद को अपनी खाला के यहाँ शेखुपुरा लेकर गया था। खानदान के अफराद बताते हैं कि जुमे के रोज आसिफ ने इस्लामाबाद प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में मुलाजिम जमील को भी सरगोधा बुलाया। इसके अलावा I9 में बेकरी चलाने वाले 2 भाइयों को भी बुलाया गया। आसिफ गैर शादीशुदा था। इसकी 3 बहनों में से 2 की शादी हो चुकी है, जबकि PID का मुलाजिम जमील 6 बच्चों और बेवा को सोगवार छोड़कर गया है। कांस्टेबल आसिफ की नमाज जनाजा इस्लामाबाद के G6 ग्राउंड में अदा कर दी गई। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सरगोधा में 20 अफराद के खून से हाथ रंगने वाला अब्दुल वहीद कहां का रहने वाला था, क्या करता था और कैसे गद्दी नशीन बना, मुलजिम की जिंदगी का मुख्तसर जायजा आप भी देख लीजिए। सरगोधा में खून की होली खेलने वाले अब्दुल वहीद का आबाई इलाका ननकाना साहब
और गांव चक नंबर 20 है। मुलजिम 15 साल कबल मुलाजमत के लिए लाहौर मुंतकिल हुआ था। सुन के सवेरे रात रह गए अगे ओदे अल्लाह ही पता भी अंदर ओदे की सीगा। पहला इदा मुंडा सीगा ठीक ठाक ते पढ़दा पुढ़दा रहा वा इत्थे लागे फिरदे रहा, कोई गलबात भी नहीं सी। अब्दुल वहीद इलेक्शन कमीशन लाहौर में तैनात रहा। चंद माह पहले इसका सिंध तबादला किया गया, जिस पर अब्दुल वहीद ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। इलेक्शन कमीशन की मुलाजमत छोड़ने के बाद अब्दुल वहीद ने मजीद कोई नौकरी न की और पीर अली मोहम्मद गुज्जर के दरबार का गद्दी नशीन बन बैठा। मुलजिम अब्दुल वहीद अपनी अहलिया और 5 बेटों के साथ लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में रहता था। अब्दुल वहीद ने जिस प्लाजे में रिहाइश रखी वो इसके भाई की मलकियत है। लोग अब्दुल वहीद को मजहबी शख्सियत के तौर पर जानते थे और अक्सर इसके घर तावीज़ गंडों के लिए आते थे। वो भी ऊपर रेंट पे रहते थे, तकरीबन काफ़ी अर्सा से रह रहे हैं। एक सरकारी मुलाजम थे, वो सिर्फ आते थे, ड्यूटी पे आते थे, ऊपर चला जाना, ऊपर से आना, ड्यूटी पे चले जाना। कभी किसी से कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई कुछ नहीं हुआ। अब्दुल वहीद के अहले खाना हफ्ते की रात से गायब हैं और इनके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। साकिब सलीम बट, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। सरगोदा के दरबार पर कत्ल की हौलनाक वारदात ने हर आंख अश्कबार कर दी। ये दरबार कब बना और कहां वाक़ है, ये बता रहे हैं सरगोदा से नफासत हसनैन। सरगोदा से तहसील सिलांवाली की तरफ जाएं तो 15 किलोमीटर के फासले पर गांव 95 शुमाली आता है। इसी गांव की हदूद में सरसब्ज खेतों के दरमियान एक खूबसूरत दरबार वाक़या है, मगर हफ्ते की रात यहाँ खून की होली खेली गई। पीर अली मोहम्मद गुज्जर का दरबार 2 साल पहले बनाया गया था, जो तर्ज तमीर का हसीन शाहकार है। दरबार पर शीशे से खूबसूरत नक्शो नगार बनाए गए हैं और इसी अहाते में पीर अली मोहम्मद गुज्जर की कब्र है। दरबार का दूसरा हिस्सा बिल्कुल इसके सामने 20 से 25 गज के फासले पर है। इस हिस्से को दूर से देखें तो लगता है कि ये मिट्टी का बना हुआ है, मगर असल में ये रंग का कमाल है। 24 आवर्स का टाइम दिया है वज़ीर आला पंजाब ने। इंटेलिजेंस के इदारे और पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तमाम लोग अपनी तमाम तर अवेलेबल रिसोर्स के साथ इस इन्वेस्टिगेशन को इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर मुकम्मल करेंगे और उसके बाद हक़ाइक़ जो है वो मीडिया के जरिए आवाम के सामने लाएंगे। दरबार के इसी हिस्से में गद्दी नशीन अब्दुल वहीद का हुजरा है। इसके साथ बने 3 कमरे मरीदैन की रहायश और खाने पीने के काम आते थे। दरिंदा सिफ्त मुलज़िम अब्दुल वहीद ने अपने मरीदों को दरबार के इसी हिस्से में मौत के घाट उतारा। पीर अली मोहम्मद गुज्जर 2.5 साल पहले फौत हुआ था, जिसके बाद ये दरबार बनाया गया और अब्दुल वहीद गद्दी नशीन बन बैठा। नफासत हुसनैन, एक्सप्रेस न्यूज़, सरगोदा। आगे बढ़ेंगे। इमरान खान एक बार फिर सियासी मुखालिफिन पर चढ़ दौड़े। कहते हैं मुल्क का मुस्तकबिल बचाने के लिए कौम को करप्शन के खिलाफ खड़ा होना होगा। शर्जील मेमन ने 5 अरब की करप्शन की, वापस ऐसे आया जैसे वर्ल्ड कप जीता हो। इमरान खान एक बार फिर से सियासी मुखालिफिन पर चढ़ दौड़े। उनका कहना था कि शर्जील मेमन ने 5 अरब की करप्शन की। तहरीक इंसाफ ने तलाकंग में मैदान सजाया तो चेयरमैन ने अपनी तकरीर में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को निशाने पर लिए रखा और उनकी करप्शन कहानी सुना दी। शर्जील मेमन की सिर्फ 5 अरब की करप्शन थी, लेकिन डॉक्टर आसिफ की कितनी करप्शन थी? 460 अरब रुपया। आपको पता पख्तूनख्वा का सारा सालाना डेवलपमेंट बजट कितना है? 113 अरब रुपया। इमरान खान ने लगे हाथों साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भी एक मशवरा दे डाला। हम आपसे पूछेंगे कि आसिफ जरदारी आपने वो सरेमान किन पैसों का लिया? हम पूछेंगे जो स्विट्जरलैंड में $60 मिलियन थे वो किधर से आया? तो आसिफ जरदारी आप भी किसी कतरी शहजादे को पकड़ लो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा अपने मुखालिफिन में नवाज शरीफ को कैसे भूल जाते। पैनामा का जिक्र भी किया और वजीर आजम को एक कहावत भी सुना दी। नवाज शरीफ का पैनामा का केस है, वो क्या है? वो करप्शन है और मनी लॉन्ड्रिंग है। यहाँ से पैसा ले जाके
लंदन में बड़े बड़े महल्ला खरीदे। ये है केस। तो जब नवाज शरीफ से अदालत ने पूछा कि किधर से आया पैसा और पैसा भाई कैसे भेजा, तो क्या जवाब था नवाज शरीफ का? कतरी आ गया। मियां साहब, नकल में भी अकल चाहिए। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सूबे की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की जमात है। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, तलागंज। उधर वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान साहब, आप जितने झूठे इल्जाम लगाएं, आप जितना रोएं, 2018 में अवाम को जवाब देना होगा। इमरान खान की तकरीर के रद्द-ए-अमल में मरियम औरंगजेब का कहना था, इमरान खान साहब, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला आप हैं। आपने हर इदारे पर इल्जाम लगाए और तज़हीक करने का ठेका उठा रखा है। खैबर पख्तूनख्वा में 1.5 साल से एहतसाब कमीशन को ताला लगा हुआ है। पाकिस्तान का तीसरी बार मुंतखब वजीर आजम अपनी 3 नस्लों का जवाब दे रहा है। खान साहब से जवाब मांगे तो वो इदारों को गाली देना शुरू कर देते हैं। इमरान खान अपनी नाअहली, करप्शन और झूठ छुपाने के लिए रोना शुरू कर देते हैं। और अभी खबर दें आपको, वजीर आजम नवाज शरीफ की शादी की 40वीं सालगिरह। एहलिया बेगम कलसूम नवाज के हमरा अपनी वालिदा के घर केक काटा। शादी की सालगिरह का केक वजीर आजम की बहन और भाई लाए। मरियम नवाज ने ये ट्वीट की है और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। वजीर आजम की शादी की 40वीं सालगिरह, एहलिया के हमरा वालिदा के घर केक काटा। शादी की सालगिरह का केक वजीर आजम की बहन और भाई लाए। मरियम नवाज ने ये ट्वीट की है और मनाजिर आप देख सकते हैं। केक काटते हुए वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी एहलिया के हमरा। और अभी आपको खबर दें कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कायम आईजी सिंध ही बैठेंगे। एडी ख्वाजा कल से दफ्तर नहीं आएंगे। कायम आईजी सिंध सरदार मजीद दस्ती ने पहला इजलास बुलाकर अफसरों को एतमाद में लेना शुरू कर दिया। तफसीलात कराची से जुहेब जिएजा से। सिंध पुलिस एक बार फिर माजी की तरह सियासी मसलहत का शिकार हो गई। सूबाई हुकूमत पहले ही आईजी सिंध एडी ख्वाजा की खिदमात वफाक के हवाले कर चुकी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सबसे सीनियर एडिशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऑफिसर सरदार मजीद दस्ती को कायम मुकाम आईजी सिंध बना दिया गया। एडिशनल आईजी ट्रैफिक खादिम हुसैन भट्टी का सीनियरिटी लिस्ट में पहला नाम है। चेयरमैन एंटी करप्शन गुलाम कादिर थेबो पर तौहीन अदालत का केस है। जराए कहते हैं कि इदारों ने इन दोनों अफसरों की क्लियरेंस नहीं दी। इससे पहले एडी ख्वाजा को सिंध हुकूमत जबरी रुखसत पर भेज चुकी थी। अब दोबारा एडी ख्वाजा अदालत जाने का इरादा रखते हैं। जुहेब जेजा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने आईजी सिंध के मामले पर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी को सिंध में मेरिट पर चलने वाला आईजी नहीं बल्कि घर का मुंशी चाहिए। करप्शन से मुतालिक जरदारी साहब की पार्टी को तो बात ही नहीं करनी चाहिए। डील पीपल्स पार्टी के साथ ना हुई है, ना पीपल्स पार्टी ने कोई डील करने की कोशिश की। मैं बाखबर आदमी हूँ, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, हमारी अपनी पॉलिटिक्स है। ना वो फ्रेंडली अपोजिशन है और ना हम सिंध में उनको स्पेयर करेंगे पॉलिटिकली। पीपल्स पार्टी डिलीवर करेगी, वो पूरी बुरी तरह नाकाम हो गई तो हमें मुतबादल क़यादत देनी है। ये हमारी कौमी और सियासी जिम्मेदारी है। करप्शन के बारे में कम से कम जरदारी साहब की पार्टी को तो बात नहीं करनी चाहिए ना। वो आईना क्यों नहीं देखते? आईना देखेंगे तो उन्हें नजर आ जाएगा कि कौन है जिसने ये सारी कार्रवाइयाँ की हैं। आईजी सिंध जो है उन्हें चाहिए घर का मुंशी, और एडी ख्वाजा जो थे वो मेरिट पे चलना चाह रहे थे। सारे पाकिस्तान को पता इस बात का। मेरिट पे चलने वाला अफसर सिंध में वारा नहीं खाता।
फौजी सरबराह मिले हैं एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह को, तो इसमें ना कोई गैर मामूली बात है, ना इसमें कोई ऐसी वैसी बात है, अच्छी बात है, हम तो इसको सपोर्ट करते हैं। और आप देखें खान साहब ने भी आके जो बयान दिया वो कम ही होश में आके बयान देते हैं, उन्होंने बड़ा होशमंदी में बयान दिया आके। इमरान खान साहब अपना शौक वहाँ क्यों नहीं पूरा करते, जाके वहाँ तो घुस नहीं सकते क्योंकि उनके पल्ले ही कुछ नहीं है अंदरूनी सिंध में। और कराची में जो 4 वोट लिए थे वो भी लोकल बॉडीज में फारिग हो गए उनके, तो वो जलन के मारे हुए हैं, इसलिए वो इल्ज़ाम आयद करते हैं नूरा कुश्ती नूरा कुश्ती। उसके कहने से नूरा कुश्ती होगी, नूरा बुरा कोई नहीं है, ये कुश्ती है और बाकायदा कुश्ती है। एक्सप्रेस न्यूज में अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक से पहले न्यूज अब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 3 रोजा दौरे पर लंदन पहुंच गए। बरतानिया की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। आईजी सिंध की तब्दीली के खिलाफ एहतजाज, फिक्सेड बानी आलमगीर खान की रिहाई के बाद धरना खत्म कर दिया गया। और तीसरे T20 का मैदान लग गया। वेस्ट इंडीज की पहले बैटिंग कौमी टीम में सोहेल तनवीर की जगह रुमान रईस की शमूलियत।